इस यूनिट में लास्ट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी में परमुटेशन। परमुटेशन इज अ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द ग्रुप या ऑफ द सेट। ठीक है, परमुटेशंस वैसे हम पहले भी प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हैं, उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। क्या होता है परमुटेशन? सपोज आपके पास 5 लेटर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ सी डी ई। ठीक है, तो इन 5 लेटर्स से आप पॉसिबल कितने एलिमेंट्स या कितने वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हैं। मैं सिर्फ वर्ड्स बोल रही हूँ, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं। हम वर्ड्स कितने फॉर्म कर सकते हैं, तो वो 5 लेटर से आप कितने टोटल वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 वर्ड्स हैं, 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, तो इन 5 लेटर्स से टोटल वर्ड कितने होंगे? टोटल वर्ड के लिए दैट मीन्स दिस इज नोन एज अ परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या हो जाएगा इसका? P ऑफ 5। P ऑफ 5 हम कैसे फाइंड करते थे? 5 फैक्टोरियल। कैसे फाइंड होता था? 5 फैक्टोरियल। मतलब आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं या कुछ भी हैं, उन 5 ऑब्जेक्ट्स का आप जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, दिस इज नोन एज परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब 5 फैक्टोरियल दैट मीन्स 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्या आएगा इसका? 120। 120। तो उस 5 वर्ड से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? कितने 5 लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 120 वर्ड्स। सेम थिंग, जो सेम कंसेप्ट यूज्ड इन दी ग्रुप थ्योरी। Same thing used in group theory. If we have a set, if we have a algebraic structure G star, which is a group, then G is the set of number, where G is the set of numbers. अब वो जो आपके पास नंबर्स हैं, मान लीजिए G के पास 5 नंबर्स हैं, G इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है भाई, ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो फर्स्ट एलिमेंट क्या शो कर रहा है? सेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब मान लीजिए 5 एलिमेंट्स हैं और उन 5 एलिमेंट्स पर हम ये स्टार अप्लाई करते हैं, स्टार ये बाइनरी ऑपरेशन। और ये बाइनरी ऑपरेशन अगर वो 4 या 5 को फॉलो करता है रूल्स को, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन फॉर्म होती है अबेलियन ग्रुप, ग्रुप, सब ग्रुप, मोनोइड एंड सो ऑन। बट इन सब में वो जो जी है, वो जी आपका क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट्स है। अब आपको इस जी के लिए परमुटेशन फाइंड करना है। जो भी आपके पास सेट है, उस सेट के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? परमुटेशंस। परमुटेशन इज अ 1-to-1 मैपिंग फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ। Permutation is a 1-to-1 mapping. Suppose we have this is G, then the mapping of G with itself. There is also a G. Both are same set, and these set are connected with a mapping F. These sets mapped by F, where F is 1-1-on-2 mapping. F is 1-1-on-2 mapping. Then F is called permutation of G to itself. जो परमुटेशन है वो सिंपल एक मैपिंग है, बट उस मैपिंग फिक्स है। वो मैपिंग किस टाइप की होगी? 1-1-on-2। अब 1-1-on-2 का मतलब ये है कि यूनिक इमेज बनेगी और सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है और सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है। ऑन टू का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास कोई भी ब्लैंक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। ठीक है, सारे एलिमेंट किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 1-1 का मतलब है
यूनिक इमेज, ये 2 उसमें ब्यूटीज होती हैं, तो जैसे 1 2 3 और ये 4, यहाँ भी जी है तो इसके पास भी 4 एलिमेंट होंगे। 4 कर देती हूँ ना, 5 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें आप बनाइए मैपिंग। अब ये मैपिंग जो हम बनाएंगे इसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। जैसे फर्स्ट तो हम सिंपल मैपिंग में 1 to 1, 1 to 2, 3 to 3 एंड 4 to 4, ये आपकी मैपिंग हो गई। 1 किस पर मैप कर रहा है? 1 पर। 2 2, 3 3, 4 4, and but we have another combination 1 2 3 4, 1 2 3 4, G G connected by F. Maybe 1 mapped to 3, 2 4, 4 1 and 3 2. This is also a mapping. Third one is 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 map to 2, 2 map to 1, 3 to 4 and 4 to 3. So so we have different combinations for F between G to G, and all these possible combinations are known as a permutation of G. But all the permutation having two properties, 1 1 and on 2. So that if we have 4 elements, then how many permutations possible? That means we have and permutations known permutations represent by S or PS, S or P, as you choose. S of there is 4 element, that means S4. S4 is equal to total number of S4 is equal to 4 factorial. That means 4 into 3 into 2 into 1. So we have 24 permutations for these 4 elements. For G, we have S4 S4 elements, number of permutation. This shows number of permutations for 4 elements. This statement shows number of permutations for 4 elements of G. Then possible permutations are 24, and S4 shows set of all permutations of G. S of 4 shows number of all permutations, and S suffix 4 shows the set of all permutations of G. That means S4 having 24 objects, because total permutations are 24. So that S4 having 24 object, 24 elements. भाई किसी भी सेट को हम डिफरेंट फॉर्म में हम कितनी उसकी मैपिंग बना सकते हैं, ये हमारा किसके थ्रू क्लियर होता है? फैक्टोरियल के थ्रू। अब वो फैक्टोरियल जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं, सपोज 5 एलिमेंट्स हैं तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 120। 4 एलिमेंट्स हैं तो 24। 3 एलिमेंट्स वाले केस में 3 2 जा 6, 6 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 एलिमेंट्स हैं तो सिर्फ 2, सिंगल एलिमेंट है तो सिंगल। इस टाइप से हमें परमुटेशंस कैलकुलेट करना है। बट आपको ये है कि अगर 3 हैं तो 6 कॉम्बिनेशंस बनाना इजी है, बट
24 and 120 combinations are very tough for the 4 and 5 elements. So it is clear that permutation is a one-to-one mapping from a group to, from a set to itself. एक चीज माइंड में रखिए कि परमुटेशन एक मैपिंग है सिंपल, वो सेम सेट में अप्लाई हो रही है परमुटेशन, और उसकी प्रॉपर्टीज या उसके पास दो क्वालिटीज हैं, वन वन मैपिंग है और किस टाइप की मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग है। तो सिंपल किसी को अगर किसी भी ग्रुप को आपको परमुटेशन शो करना है मैपिंग को, तो उसमें आपको क्लियर सिर्फ दो चीजें शो करनी पड़ेंगी, एक वन वन मैपिंग और सेकेंड ऑन टू मैपिंग। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अब परमुटेशन जो है वो ये जरूरी नहीं है जितने एलिमेंट्स हो आप उसके लिए बना रहे हैं। वो डिपेंड करता है, आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं जैसे जी में, जी इक्वल्स टू 1 2 3, 3 ले रही हूँ 1 2 3। तो मान लीजिए आपने S2 लिया, वो सफिक्स में जो 2 है वो 2 ये मेंशन कर रहा है कि हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स का परमुटेशन फॉर्म किया है। और वो 2 एलिमेंट वो डिपेंड आपके ऊपर है या क्वेश्चन के ऊपर है उन्होंने कौन सा एलिमेंट लिया, 1 2 2 3 या 1 3। ठीक है, अब परमुटेशन जो लिखने का उसका किस तरह से हम उसको लिखते हैं, जैसे परमुटेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स या 3 है हमारे पास 3 एलिमेंट्स, परमुटेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, तो S3 आपका क्या शो करेगा, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस। तो कितने परमुटेशन आएंगे 3 के लिए, 3 एलिमेंट्स के लिए कितने, मतलब 6। तो यहाँ पर आपके 6 हो जाएंगे, हम इसको ऐसे अज्यूम कर लें, F1 F2 F3 F4 एंड F5 एंड F6। ये 6 पॉसिबल परमुटेशन बनेंगे, क्योंकि सिंपल मैपिंग ले रहे हैं हम F, इसलिए हमने F को 1 2 3 4 5 6 ले लिया है। अब हम उसको लिखते कैसे हैं, मान लीजिए F1 लिया आपने, F1 लिया, अब F1 को रिप्रेजेंट करने का जो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है परमुटेशन का वो होता है ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर उसमें दो रहेंगे फ्लोर, दो लाइंस। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में आपके सारे एलिमेंट्स आएंगे जो गिवन एलिमेंट है 1 2 एंड 3 ब्रैकेट क्लोज। और इस 1 2 3 के लोअर पोर्शन में क्या आएगा, इमेज ऑफ द एलिमेंट। सपोज 1 एलिमेंट 1 किस पर मैप हो रहा है, 1 2 सेम और 3 भी सेम पर, ये बन गया फर्स्ट परमुटेशन। सेकेंड F2 1 2 3, अब 1 की इमेज 1 पर बन रही है, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 2 पर। सेकेंड परमुटेशन थर्ड F3 1 2 3, अब हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो 2 इसकी इमेज 1 पर और ये 3 पर ही है। ठीक है, F4 इज इक्वल टू 1 2 3 1 3 2 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 3 1। F5 is equal to 1 2 3 3 2 1 and F6 1 2 3 3 1 2. These are the all possible combinations 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 2 1 and 3 1 2। ठीक है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, बस इसके अलावा और कोई नहीं मिलेंगे। ये 6 हैं टोटल, 3 एलिमेंट से तो 6 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ये हो गए सारे 6 कॉम्बिनेशन। और इन सबको जो कंटेन करेगा वो हो जाएगा सेट ऑफ परमुटेशन दिस फॉर जी। तो ये आ गया जिसमें ये सारी मैपिंग्स हैं। अब इसमें एक और रिप्रेजेंटेशन होता है सिंपल,
वो कैसा है, यहाँ से हम स्टार्ट करती हूँ, ठीक है ना। जैसे हम सिंगल ब्रैकेट, अब सिंगल ब्रैकेट में जैसे 1 है, तो सबसे पहले एलिमेंट क्या आ गया, 1, क्या ले लिया हमने, 1। 1 की इमेज कहाँ बन रही है, 3 पर, तो 1 के बाद हम लिख दें 3, 3 पर बन रही है। अब फिर 3 पर चले जाओ, 3 की इमेज कहाँ बन रही है, 2, तो 3 की इमेज हो गई 2 पर। अब 2 की इमेज कहाँ बनेगी, ये है 2, 2 की इमेज कहाँ बन रही है, 1, दैट मीन्स इधर 1, ब्रैकेट क्लोज्ड। एक ये भी उसको लिखने का एक तरीका है, 1 3 2, इससे अगर आप बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1, ऊपर तो हम वही एलिमेंट लेंगे जो हमारे लाइन से हैं, 1 2 3, बस ये आपकी इमेज बता रहा है, 1 मैप्ड बाय 3, 3 मैप्ड बाय 2 एंड 2 मैप्ड बाय 1, ऐसे साइकिल बनती है, ठीक है। जैसे ये है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1, 1 की इमेज किस पर है, देखिए ये थोड़ा सा अलग है, इसको लिखने का यह तरीका है, क्यों, इसमें हम इसलिए अलग, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो 2 है, 2 की इमेज सेम 2 पर ही बन रही है, तो अगर उसकी इमेज सेम बन रही है तो फिर उसको हमें लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख देंगे 1, 1 की इमेज किस पर है, 3 पर, और 3 की इमेज किस पर है, 1 पर, तो 1 3 और ब्रैकेट क्लोज। बट यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा कितने एलिमेंट है यहाँ पर, S3, तो यहाँ पर आ जाएगा S3। अब इस S3 का ये शो कर रहा है कि इसमें 3 एलिमेंट है, बट हमने इसको कैसे लिखा है, 1 3, तो 1 3, ये इससे ये क्लियर हो गया कि 1 की इमेज बन रही है 3 पर, 3 की इमेज कहाँ बन रही है, 2 पर, और जो एक बीच में छूट गया 2, वो 2 की इमेज कहाँ पर बनेगी, सेम पर, 2 पर। तो जब भी सेम एलिमेंट होते हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये है, 1 की इमेज बन रही है 1 पर, 2 की इमेज किस पर बन रही है, 2 पर, और 3 की इमेज 3 पर, तो इसको बस ये आ जाएगा 2 3, बट यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, ठीक है? और एक्चुअली वो सेट हमारा 1 2 3 है, तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट एलिमेंट जो रह गया है वो 1 होगा। अदरवाइज अगर रैंडम एलिमेंट है तो हम फिर इस टाइप से उसको नहीं बता पाएंगे, रैंडम एलिमेंट वाले केस में नहीं होगा, बट इस वाले केस में हम उसको शो कर सकते हैं। ये है, जैसे इसके लिए क्या आएगा, 1, 1 की इमेज किस पर बन रही है, 2 पर, 2 की इमेज किस पर है, 3 पर, और 3 की इमेज किस पर है, 1 पर, तो ये हो गया 1 2 3, वो हो गया 1 3, वो हो गया 2 3, ये 1 3 2, ये आपका सेम एलिमेंट है, 1 की इमेज किस पर बन रही है, 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, एंड 3 की इमेज 3 पर। जब सेम इमेज आपको फाइंड हो रही है, दैट मीन्स दिस इज दी, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा F1 जो है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि जब आप F ले रहे हो F(1), तो F(1) इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 1, ये है आइडेंटिटी मैपिंग, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी को वो चेंज ही नहीं कर रही है, F(1) 1, F(2) 2, F(3) 3, तो दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी परमुटेशन, क्या होगा ये, आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। ये वाला जो सेट है इसको आप कैसे लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ 1, 1 की इमेज किस पर है, 2 पर, और 2 की इमेज किस पर है, 1 पर, तो 1 2, दिस इज इक्वल्स टू S3। अब इसका मतलब है 1 की इमेज 2 पर है, 2 की इमेज 1 पर है, और जो 3 है, 3 की इमेज सेम 3 पर ही बन रही है। तो जब भी सेम एलिमेंट पर इमेज बनती है हम उसको मेंशन नहीं करते हैं, हम किसको मेंशन करते हैं हमेशा, जो किसी अदर एलिमेंट्स पर उसकी इमेज बन रही है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन या उसको आप इस टाइप से हम लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली बहुत सारे टर्म्स हैं बेटा, जैसे अभी तो ये हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन ही बताया हमने, ठीक है। इसके बाद है इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 परमुटेशंस, multiplication of 2 permutations and inverse of 2 permutations,
क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमने देख लिया। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होगा, हमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम मैप्ड होंगे, तो वो क्या हो गए, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गई आइडेंटिटी परमुटेशन। अब दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड इनवर्स। ये दो चीजें इसमें और हैं। चलिए, अब मल्टीप्लिकेशन हम इसी में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ f1 and f2, that means f1 dot f2, कंपोजिशन या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कई बार कई सेंस में वो कंपोजिशन लिखते कंपोजिशन है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन ही उसको सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल डॉट है, एस्ट्रिक है, मतलब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हम इसको मल्टीप्लिकेट कर रहे हैं, किसको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू परमुटेशंस, ये f1 और ये f2, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको फर्स्ट, ये तो 1 2 3, ये 3 एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट जो रो है वो एलिमेंट्स की रहेगी, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो आपको लिख देने हैं लाइन से। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब आ जाइए मल्टीप्लिकेशन पर। नाउ image of 1 is 1, image of 1 equals to 1, then see the image of 1 in next permutation, that means in f2. So image of 1 equals to 1, 1 multiplication of 1, ये आ गया आपके पास 1। फर्स्ट में आपने क्या चेक किया, 1 की इमेज किस पर बन रही है, 1 पर, तो 1 की इमेज का रिजल्ट क्या आया, 1। वो 1 आप चेक करेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट में देखिए 1 कहाँ है, ये रहा 1। अब इस 1 की इमेज 1 पर, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। ये है मल्टीप्लिकेशन। 2, 2 की इमेज कहाँ बन रही है, 2 पर। अब दूसरे में चाहिए 2, 2 की इमेज कहाँ बन रही है, 2 पर, तो सेकंड में आप 2 को चेक करोगे, 2 की इमेज कहाँ बन रही है, 3, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। 3, 3 की इमेज 3 पर, यहाँ पर 3 की इमेज 2 पर, तो यहाँ पर आ गया 2। एक्चुअली वो सेम बना क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट था बेटा। आइडेंटिटी एलिमेंट से आप किसी को भी ऑपरेट करोगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, सेम एलिमेंट मिलता है। तो वही देखिए, मतलब जितने भी परमुटेशंस हैं वो आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करते हैं, वो सारे लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस इज मस्ट बी अ ग्रुप। तो वो एसोसिएटिव, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये चारों रूल को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक तो रूल यहीं क्लियर हो गया। एक मिनट, हम इसके लिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। f1 इक्वल्स टू, यह था 1 3 2, ये 3 1 और ये 2। ठीक है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, f1 डॉट f2, 1 2 3। अब इस f1 में देखिए, f1 में सबसे पहले क्या है, 1, ठीक है, फिर 2 और ये 3, ये f1 का, फिर इधर f2 और उसका आएगा। देखिए f1 में क्या एलिमेंट है, 1। अब हम इस 1 की है, 1 की इमेज कहाँ बन रही है, 1 की इमेज कहाँ बन रही है, 3 पर, है ना। अब इसकी जो इमेज, f1 की जो इमेज है, उस इमेज की वैल्यू आपको कहाँ देखनी है, f2 में। तो 1 की इमेज कहाँ बन रही है, 3 पर, 3 पर बन रही है। अब f2 में आप देखिए 3 को, f2 में f3 3 कहाँ है, ये है, f2 में 3 ये है। अब इस 3 की इमेज कहाँ है, 2, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2। 1 मैप कर रहा है 3 पर, और 3 किस पर मैप हो रहा है, 2 पर, तो 1 का कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ। एक तरह से ट्रांजिटिव रूल है, या उसको क्यों, कौन सा रूल होता है वो, क्लोजर, एसोसिएटिव, और एक और रूल है ना, 1 2 2 2 2, चलो मैं भूल गई, ट्रांजिटिव। सेट थ्योरी में हम जाएं तो ट्रांजिटिव है कि 1 2 3 3 2 2, दैट मीन्स 1 2 2। वो रूल अप्लाई करना है हमें किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, ये आ गया 2। सेकंड देखिए 2, 2 की इमेज कहाँ पर है, 1 पर।
अब 1 इधर चले जाइए, 1 की इमेज कहाँ पर बन रही है? 1 पर। तो 1 की इमेज कहाँ पर है? 1 पर। दैट मीन्स 2, तो इस मल्टीप्लिकेशन में 2 की इमेज कहाँ बनेगी? 1 पर। ये 1 की इमेज बनी थी 2 पर, 2 की इमेज कहाँ बन गई? 1 पर। अब देखिए 3, 3 की इमेज कहाँ बन रही है? 2 पर, इसमें। अब इसमें जाइए, अब इसमें 2 की इमेज कहाँ पर है? 3 पर। 2 की इमेज कहाँ हो गई? 3 पर, तो यहाँ पर आ गया 3। हाँ, ये डिफरेंट बना है, चलिए 2 1 3। तो जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू ये रूल है, ये बन गया आपके पास आंसर 1 2 3 मैप्ड ऑन 2 1 3 रिस्पेक्टिवली। तो जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस टाइप से उसको सॉल्व करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एलिमेंट उठाइए, उसकी देखिए इमेज कहाँ बन रही है, और जहां पर भी उसकी इमेज बन रही है, उस इमेज को फिर आपको F2 में देखना है, सेकंड वाले में। तो वो जो भी वहां पर इमेज बन रही है, हमने फिर वो एलिमेंट लिया और देखा उसकी इमेज कहाँ बन रही है, तो वो आपका आंसर होगा। ये बन गया आपका थर्ड रूल, थर्ड ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए इस ये जो साइकिल है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद है, चलो मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 2 3 4, ये आ गया 4 और ये इधर 2। एक हम ले लें F1, 1 2 3 4। ये फर्स्ट वाली जो लाइन सेम रहेगी, सेम क्यों रहेगी? क्योंकि ये सेम सेट के परमुटेशन है, अलग अलग सेट्स के परमुटेशन नहीं है। तो एलिमेंट्स तो आपके जैसे 4 लिए हमने, तो 4 ही रहेंगे। ये हो गया 4। अब ले लीजिए, ये 4 2 1 और ये 3, ठीक है ना, डिफरेंट है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें, F1 डॉट F2, 1 2 3 4। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन 1 मैप्ड ऑन 4 एंड 4 मैप्ड ऑन 2, तो ये आ गया रिजल्ट 2। 2 मैप्ड ऑन 2 एंड 2 मैप्ड ऑन 3, 3 मैप्ड ऑन 1 एंड 1 ऑन 1, 1 4 on 3, 4 on 3 एंड 3 on 4, ये हो गया 4। ये रिजल्ट। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि सेम वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 1 1 मैपिंग है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि 1 की इमेज 2 पर बन रही है और 3 की इमेज भी 2 पर बन रही है। अगर आपका रिजल्ट इस टाइप से आ रहा है या आप इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, एंड रिव्यू योर कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसको हम उस फॉर्म में लिखें, तो सबसे पहले आ गया 1, 1 की इमेज कहाँ पर है? 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज। जब साइकिल कंप्लीट हो गई तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 1 की 2 पर, 2 की 3 पर और 3 की फिर कहाँ जा रही है? 1 पर। दिस इज इक्वल्स टू, हम इसको दे देते हैं F डैश, बट एलिमेंट कितने हैं? 4। तो क्लियर है कि 1 2 3 की इमेज तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, बट जो लास्ट एलिमेंट है, मतलब जो 4 है, 4